Hello guys, Masasung Sagarpal welcomes you to Goodfix assignment given by you. So let's now start today's problem. The problem today we have to solve is making a large island. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने कोई पैन के मैट्रिक्स दे रखी होगी, मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स दे रखी होगी जिसके अंदर जीरोस और वंस स्टोर होंगे। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कनेक्टेड वंस होंगे वो मिलकर अपना एक आइलैंड बना रहे होंगे। अब अपने वंस कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? अगर अपने एक वन के चारों डायरेक्शंस में, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में दूसरा वन प्रेजेंट है तो वो दोनों वंस कनेक्टेड कंसिडर होंगे। और अपने को लास्ट में बताना है कि इस मैट्रिक्स में जो लार्जेस्ट आइलैंड होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो ये है कि अपन एट मैक्स एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अंदर अपन किसी भी जीरो को वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपने को बताना है कि अपने ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो भी अपना लार्जेस्ट आइलैंड होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे और अपने को उसी को रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को मैट्रिक्स वाले गिवन है और अपने को बताना है कि इस मैट्रिक्स में एट मैक्स वन ऑपरेशन परफॉर्म करके जिसके अंदर अपन किसी भी जीरो को वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने इस मैट्रिक्स का जो भी लार्जेस्ट आइलैंड होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे और अपने को उतने ही नंबर ऑफ वंस रिटर्न कर देने हैं। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक बार अपन इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक बार अपनी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अपनी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब अगर अपन इस वन की बात करें तो इस वन से कोई भी दूसरा वन कनेक्टेड नहीं है। अगर अपन इसके चारों डायरेक्शन देखें तो दो डायरेक्शन इनवैलिड हैं और बाकी की जो दो डायरेक्शन है उसके अंदर जीरो स्टोर है। तो अभी अपना जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसके अंदर सिर्फ वन वन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर अपन इस वन की बात करें तो इससे भी दूसरा कोई वन कनेक्टेड नहीं है। ये दो डायरेक्शन इनवैलिड हैं और बाकी की दो डायरेक्शन में जीरो स्टोर है। ठीक है। तो अभी अपना जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसके अंदर सिर्फ एक ही वन प्रेजेंट है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक बार अपन इस वाले जीरो को वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपन ने इस वाले जीरो को वन में कन्वर्ट कर दिया, फिर अगर अपन इस वन को देखें तो इस वन से डाउनवर्ड्स वाली डायरेक्शन में एक वन कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों वंस कनेक्टेड है। ठीक है। तो अपने पास टू वंस हो गए। फिर अगर अपन इस वाले वन से देखें तो इस वाले वन से ये वाला वन एक और बार कनेक्टेड है। ठीक है। तो अपने टोटल कितने वंस हो गए, अपना जो लार्जेस्ट आइलैंड है अपनी उसके अंदर टोटल 3 वंस हो गए हैं। ठीक है। और फिर अगर अपन इस वाले जीरो को वन में कन्वर्ट करके देखें, जैसे अगर ये जीरो है और अगर अपन इसको वन में कन्वर्ट करके देखें तो भी अपने पास 3 वंस ही आ रहे हैं अपने लार्जेस्ट आइलैंड में। मतलब अपना आंसर 3 होना चाहिए और अपना आंसर भी 3 ही है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं और अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अपन इसको सॉल्व पे बिल्कुल इसी अप्रोच से करेंगे कि अपन क्या करेंगे, अपन अपने मैट्रिक्स को एक बार लिख लेते हैं फिर से। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर इटरेट करेंगे और जैसे ही अपने को कोई भी जीरो मिलेगा तो अपन उसको वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, अपन उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हैं, मतलब अपनी जो कनेक्टेड मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हैं वो देखेंगे। तो जैसे इसके अंदर 3 वंस प्रेजेंट हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर 3 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपने पास जैसे ही दूसरा जीरो आता है तो अपन उसको भी वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर अपन देखेंगे कि अपने पास अब कितने एडवांस वंस प्रेजेंट हैं। तो जितने भी वंस प्रेजेंट होंगे उसको अपन अपने मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे और फिर अपने मैक्स को अपडेट करके जाएंगे और लास्ट में अपना जो भी मैक्स होगा उसी को अपन रिटर्न कर देंगे क्योंकि अपने लार्जेस्ट आइलैंड में उतने ही नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपनी पूरी मैट्रिक्स में इटरेट करेंगे। जैसे ही अपने को कोई जीरो मिलता है, तभी जीरो वन था, जैसे ही अपने को कोई भी जीरो मिलता है अपन उसको वन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर अपन एक डीएफएस ट्रैवर्सल कॉल करेंगे इस वाली पोजीशन के लिए। ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पे वन स्टोर्ड है तो अपन अपने एक बार आंसर में वन लिख देते हैं। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन इसकी चारों डायरेक्शन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो एक डायरेक्शन में वन प्रेजेंट है, दूसरे डायरेक्शन में वन प्रेजेंट है और बाकी की दो डायरेक्शन एम्प्टी है। ठीक है। तो अपन इन दोनों डायरेक्शन पे चले जाएंगे। लेट सपोज अगर अपन पहले इस वाली डायरेक्शन में गए तो इस वाली डायरेक्शन में एक और वन प्रेजेंट है तो अपन आंसर को प्लस प्लस करके 2 कर देंगे और फिर अपन इस वाले वन से बाकी के चारों डायरेक्शन पर जाने की कोशिश करेंगे। तो दो डायरेक्शन इनवैलिड है, एक डायरेक्शन में जीरो स्टोर है और एक डायरेक्शन में ये वाला जो वन स्टोर है इसको अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है तो इसको भी अपन वापस विजिट नहीं करेंगे। तो इस वाले वन की कहानी खत्म हो चुकी है। अब अपन इस वाले वन पे आते हैं। तो इस वाले वन को अगर अपन देखें
तो इससे एक तो ये वाला वन कनेक्टेड है जो कि अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, इस वाली डायरेक्शन में 0 स्टोर्ड है और बाकी के 2 डायरेक्शंस इनवैलिड हैं, तो अपन इस वाले ही वन को काउंट करेंगे। तो अपना काउंट कितना हो गया, अपना काउंट 3 हो गया है, तो अपन 3 को रिटर्न कर देंगे और मैक्स में अपन क्या करेंगे, अपन 3 को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने जैसे वापस 0 आता है तो अपन उसको 1 बना के देखने की कोशिश करेंगे कि अब अपने आइलैंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वन स्टोर्ड हैं। अगर अपने मैक्सिमम से ज़्यादा स्टोर होंगे तो अपन मैक्स को उससे अपडेट कर देंगे और फिर ऐसे करते-करते अपने को अपने मैथ्स में आंसर मिल जाएगा और अपन उसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये अपनी सिंपल सी अप्रोच है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो अपना तो मैक्स काउंट है जिसके अंदर अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ वन्स को स्टोर करेंगे कि एक आइलैंड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वन्स है, उसको मैंने इंट मिनिमम मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनिशियलाइज़ कर दिया है। फिर मैंने अपने ग्रिड की साइज़ ले ली है और फिर मैंने एक विजिटेड वाला वेक्टर बनाया है जो अपनी ग्रिड की साइज़ का ही होगा, ठीक है। फिर मैंने एक बार फ्लैग को 0 कर दिया है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पूरे मैट्रिक्स में इटरेट कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि अगर अपनी ग्रिड का किसी भी पोज़ीशन पे 0 आता है तो अपना क्या करते हो, एक बार फ्लैग को ओपन कर दो, ठीक है। और इस फ्लैग से अपन क्या चेक कर रहे हैं, इस फ्लैग से अपन ये चेक कर रहे हैं कि अपनी पूरी मैट्रिक्स में कभी भी 0 आया है कि नहीं है। अगर अपने मैट्रिक्स में कभी भी 0 नहीं आया होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन एन टू एन रिटर्न कर देंगे क्योंकि अपने क्या होगा, उस मैट्रिक्स में सारी वन स्टोर है तो अपना जो लार्जेस्ट आइलैंड होगा वो अपनी ग्रिड के साइज़ का ही होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपने एन का स्क्वायर रिटर्न कर दिया और अगर अपने कभी भी 0 आया होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन मैक्स काउंट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपना फ्लैग बनाया है। फिर मैंने क्या किया, अगर अपना कभी भी 0 आ रहा है अपनी ग्रिड की पोज़ीशन पे, तो मैंने इस ग्रिड की पोज़ीशन पे 1 स्टोर कर दिया है और फिर मैंने क्या किया, मैंने मैक्स काउंट के अंदर क्या स्टोर किया, मैक्स ऑफ अपना मैक्स काउंट और अपना डीएफएस ट्रैवर्सल। इसका मतलब अपनी पूरी ग्रिड का अपन डीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे यहाँ से और फिर अपन देखेंगे कि अपने कितने नंबर ऑफ वन्स कनेक्टेड हैं और फिर अपने जितने नंबर ऑफ वन्स कनेक्टेड होंगे वो ये डीएफएस वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा और उसको अपन अपने मैक्स काउंट के साथ मैक्सिमम निकाल के देख लेंगे और अपना मैक्सिमम अपने मैक्स काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी ग्रिड की पोजीशन पे वापस 0 स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार अपन अपना डीएफएस वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, अपने पास जो भी पोजीशन आई थी उसका विजिटेड अपन ने ट्रू कर दिया है और अपन ने अपने चारों डायरेक्शंस के लिए अपने 2 वेक्टर्स बना लिए हैं। ये -1, 0 क्या करेगा, अपने x डायरेक्शन में -1 अपने को करना है। लेट्स सपोज़ अगर अपन यहाँ से चलें तो अपने एक्स डायरेक्शन में अगर अपन -1 करेंगे तो अपन यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर अपन अपनी वाई डायरेक्शन में -1 करेंगे तो अपन यहाँ पे पहुँचेंगे। अगर अपन अपनी एक्स डायरेक्शन में +1 करेंगे तो अपन यहाँ पे पहुँचेंगे और अगर अपन अपनी वाई डायरेक्शन में +1 करेंगे तो अपन यहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब अपन अपने चारों डायरेक्शन में इटरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों डायरेक्शन में इटरेट करने के लिए मैंने ये दोनों वेक्टर्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना लूप चला रही हूँ 4 बार ताकि अपनी चारों डायरेक्शन इटरेट हो जाएँ। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी आई के अंदर मतलब अपना जो भी अपनी पोजीशन थी उसके एक्स वाले एलिमेंट के अंदर मैंने क्या किया है, डी एक्स ऑफ के को ऐड किया है और वाई के अंदर मैंने क्या किया है, डी वाई ऑफ के को ऐड किया है। ऐसे करते करते अपन अपने चारों डायरेक्शन पर इटरेट कर पाएंगे और फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर अभी वो वाली डायरेक्शन वैलिड है मतलब अपना एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर अपना वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर अपन अपना एक्स जो है वो एन से छोटा है और अगर अपना वाई जो है वो भी एन से छोटा है और अगर अपन ने उसको विजिट भी नहीं किया है और उस ग्रिड की पोजीशन पे भी 1 स्टोर्ड है तो अपन क्या करेंगे, अपन उस पोजीशन पे विजिट कर लेंगे मतलब उसका विजिटेड ट्रू मार्क कर देंगे और फिर अपन क्या करेंगे, अपन उस पोजीशन के लिए डीएफएस को कॉल कर लेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा कि अपनी जो भी विजिटेड मैट्रिक्स है उसके अंदर अपन ने जिस भी पॉइंट को विजिट किया है उस पॉइंट पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट पे अपनी पूरी विजिटेड वाली मैट्रिक्स में इटरेट करेंगे और अपन काउंट कर लेंगे कि अपन ने कितने वंस को विजिट किया था, ठीक है। और अपन उसी काउंट को रिटर्न कर देंगे और वो काउंट यहाँ पे आके अपने मैक्स काउंट के साथ मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपने पूरे विजिटेड वाली मैट्रिक्स को एम्प्टी कर देंगे ताकि नेक्स्ट इटरेशन के लिए अपन क्या कर पाए, अपने को वापस एक एम्प्टी मैट्रिक्स मिले और फिर उसके अंदर अपन जितने भी वंस को विजिट करेंगे उसका विजिटेड अपन 1 मार्क करते हैं और फिर अपन सारे विजिटेड्स को काउंट कर लें। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन था, एक बार सबमिट करके देखते हैं।
तो हाँ, ये अपना बिल्कुल सबमिट होता है, मतलब इसके अंदर एक प्रोसेसिंग इश्यू है, इसकी वजह से सबमिट नहीं हो रहा है, बाकी ये बिल्कुल सबमिट हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।